जी। प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। और अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे, गुरु कृपा। वास्तव में संत मत में सारी साधनाओं का एक ही उद्देश्य है कि समर्थ गुरु प्रसन्न हो जाए, और जब प्रसन्न होगा तो कृपा भी होगा। पर यह ऐसी टेढ़ी खीर है कि इसको प्राप्त कर लेना, गुरु को प्रसन्न कर लेना संभव तो नहीं है, असंभव भी नहीं है। यह कुछ संभव और असंभव के बीच की चीज है। कारण प्रसन्न आप तभी कर सकते हैं जब गुरु की कृपा हो, क्योंकि गुरु कृपा से ही आपके अंदर वह शक्ति आएगी जिससे उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं। और गुरु कृपा बगैर उनके प्रसन्न हुए आएगी नहीं। और इसीलिए हमने कहा यह संभव और असंभव के बीच की बात है। परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना प्रदान की है, निश्चित तौर पर वह हमें वह शक्ति प्रदान करती है कि हमारी दृष्टि बाह्य से अंतर की ओर जाती है। और जब अंतर की ओर जाती है तो परम पूज्य गुरु महाराज ने भी बतलाया है कि अंतर में जो प्रार्थना करुण भाव से की जाती है वह निश्चित तौर पर सुनी जाती है। वह प्रार्थना करने की शक्ति, प्रार्थना करने की कला, और सबसे ऊपर हमें वह ज्ञान होगा कि हम क्या मांगे, तभी तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। अज्ञानी व्यक्ति क्या प्रार्थना करेगा? आप देखते हैं कि अगर आप प्रकाश के नीचे जाएं और ऐसी स्थिति में जाएं जहां पर आपका छाया समाप्त हो जाता है, यानी कि तब आप यहाँ कहाँ पर हैं? प्रकाश के ठीक नीचे हैं। जब प्रकाश के ठीक नीचे हैं तो छाया रूपी माया वहां पर दिखती नहीं। पर जैसे ही आप एक भी कदम इधर या उधर करेंगे, छाया दिखने लगती है। वास्तव में समर्पण की वही स्थिति है जहां पर पूर्ण रूप से उन्हीं के नीचे हैं। और प्रकाश के नीचे होने से क्या होता है आप सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों को अगर केंद्रित कर दी जाए तो वहां पर आग जल जाती है। तो जब प्रकाश के नीचे रहेंगे, पूर्ण रूप से उन केंद्रित बिंदुओं के नीचे रहेंगे, तो निश्चित तौर पर वहां पर अग्नि लगेगी। वह अग्नि क्या करती है? हमारे संस्कारों को भस्म कर देती है। जब हमारे संस्कार भस्म हो जाते हैं और अगर हम हिले डुले नहीं, मतलब कि एक कदम आगे पीछे अगर जाएंगे तो छाया फिर आ जाएगी। तो अगर हिले डुले नहीं, यानी कि पूर्ण समर्पित हो, उसमें जरा भी ना कहीं कोई संशय हो, ना कहीं कोई हिल डुल हो, पूर्ण रूप से अगर आप समर्पित हैं तो आपके संस्कार नहीं बनेंगे। और वह संस्कार जो पुराने थे वह भस्म हो गए, और संस्कार नहीं बनेंगे तो आपके पास कोई भी कर्म संस्कार नहीं रहा। कर्म संस्कार नहीं रहा तो क्या हो गए? आप मुक्त हो गए। पर वही तो असंभव कार्य है कि किसी भी तरह से अगर हम उस प्रकाश के नीचे पहुंच भी जाएं, समर्पण की अवस्था में पहुंच भी जाएं, फिर उसके बाद कभी भी मन भ्रमित न हो, मन डोले नहीं। हर समय उसी बिंदु पर, एक बिंदु पर स्थिर अगर हम रहेंगे तभी यह संभव है। और आप सब जानते हैं कि जब तक हम किसी पूर्ण स्थिर चीज को अगर हम पकड़े न रहें हर पल, तो हम कभी भी हिलेंगे डुलेंगे। और वह पूर्ण स्थिर वही साक्षात परम पूज्य गुरु महाराज ही हैं, समर्थ गुरु ही हैं। दूसरा किसी में, क्योंकि हरि तो चंचल है और गुरु को जान लिया तो हरि को जानने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर वह दृढ़ संकल्प नहीं हो
कि हम पूर्ण रूप से हर पल अपने उस समर्थ गुरु को पकड़े हुए हों, और उससे भी ऊपर कि वो भी हमको जकड़े हुए हों। क्योंकि सिर्फ हमारे पकड़ने से नहीं होगा, हमारा शक्ति इतना ताकतवर है नहीं कि हम पकड़े रह सकें। तो हम पकड़े हुए हों और वो भी जकड़े हुए हों। और वही स्थिति तो होती है जहाँ जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वही तो वास्तव में साधना है। और उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, हम सब उसी को करने के लिए इस समय बैठे हैं।